एक बात मेरे को कांग्रेस की कभी समझ में नहीं आई। जहाँ से चुनाव जीत लेती है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से चुनाव कांग्रेस हार जाती है फिर बोल दे ईवीएम में गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। ये क्या कहानी होती है? कांग्रेस पिछले 70 साल तक राज कर रही थी, लेकिन बदली क्यों गई? जब अच्छे काम कर रही थी तो बदली क्यों गई सरकार? हरियाणा में नंबर वन था या हुड्डा के तो काफ़ी सारे हमारे पेज पर कमेंट आते हैं, भाई हुड्डा साहब ने अपने रोहतक के वहाँ काम किया है, इस साइड काम ही नहीं किया है। बहुत सारे लोग कम है, हम नहीं कहते ये बात ने। आप तो कांग्रेस को हो, आपको तो सच्चाई का पता होगा कि सच है ये बात। तो 2024 में हरियाणा के अंदर लोग कांग्रेस को वोट क्यों दे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए? भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई पानीपत के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ महासचिव करनाल से कांग्रेस के मौजूद हैं और एडवोकेट भी है साथ के साथ, नरेंद्र बजाज नाम है। और आज इसलिए हम पहुंचे हैं क्योंकि ये कांग्रेस से हैं और आपने मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जो सर्वे से रिलेटेड है, यानी कि जो हरियाणा में 2024 में आने वाले चुनाव हैं उनमें काफ़ी सारी अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की ज़्यादा मैंने बात बनती दिख है। बाकी लोगों की आपने राय जरूर देखी होगी। तो फिलहाल नमस्कार जी, स्वागत है हमारे चैनल। सभी साथियों को नमस्कार जी। हाँ जी, तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कितने दिन से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मेरा परिवार पहले से कांग्रेस ही रहा है। हाँ जी, मतलब आज तक हमने कांग्रेस की ही वोटें दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आस्था हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। बिल्कुल। आपका परिचय तो मैंने एक बार दे दिया, एक बार आप अपने मुंह से परिचय दो हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं नरेंद्र बजाज एडवोकेट। अब मैं फिलहाल जो मेरे पास जिम्मेवारी है वो हरियाणा यूथ कांग्रेस में महासचिव की है और करनाल जिले का मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है अभी आने वाले टाइम में आपकी कई जगह सरकार आई, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आई। क्या लग रहा है हरियाणा में भी आएगी? हाँ जी, 100% 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन पिछले दिनों से अभी 2 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा काम करे, लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। क्या लगता है रेस्पॉन्स तो आप देख रहे हो भाई, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे हैं, वहाँ कितना भारी विरोध उनको सामना करना पड़ रहा है। भाई लोगों के बीच में जाने की इनकी इच्छा तो है लेकिन लोग इनको घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि किसान नाराज है, गरीब मजदूर नाराज है, व्यापारी नाराज है और तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री का तो ये कहना है ये विपक्षी पार्टियां के लोग हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। देखो वो तो कहेंगे ही अब आप ये बताओ, जब एक आम आदमी को दुख होगा महंगाई से, बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आती, ऐसी गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती। अब अगर मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरी समाज की काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। 2014 से पहले आप किसी बच्चे से पूछना जिसने पढ़ाई की हो, हमने भी की है भाई, जो हमारी छात्रवृत्ति थी वो समय पर पहुंच जाती थी ताकि गरीब बच्चों को उसका सहारा मिलता था। अब आप पूछ सकते हो, कॉलेज में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ आप, एट इवन HD कॉलेज है या कोई प्रोफेशनल कॉलेज है, कुछ यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके पता करो, एक भी 80 बच्चे से पूछो भाई क्या आप कौन सी क्लास में हो, कितने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति जो है वो आई कि नहीं आई। अब अगर वो छात्र जिसकी छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं आई है, वो छात्र अब पार्टी का विरोध करे, मीन्स भाई मौजूदा सरकार चाहे वो किसी पार्टी की हो तो वो विपक्षी नहीं है। हाँ, अब उसकी आस्था ये होगी भाई भाजपा गलत है और भाई पहले दूसरी पार्टी की सरकारें थी उनमें टाइम से छात्रवृत्ति मिल जाती थी। बिल्कुल। कांग्रेस पिछले 70 साल तक राज कर रही थी, लेकिन बदली क्यों गई? जब अच्छे काम कर रही थी तो बदली क्यों गई सरकार? देखो समय है, कई बार जनता का भी मूड हो जाता है कि भाई जब 10 साल जैसे हुड्डा साहब की सरकार थी कितने काम हुए। हरियाणा मतलब हर क्षेत्र में नंबर 1 था, विकास में भी था, आपको ही पता है, रोजगार कितना मिला, हरियाणा में नंबर 1 था या हुड्डा के तो काफ़ी सारे हमारे पेज पर कमेंट आते हैं, भाई हुड्डा साहब ने अपने रोहतक के वहाँ काम किया है, इस साइड काम ही नहीं किया है। बहुत सारे लोग कम है, हम नहीं कहते ये बात ने। आप तो कांग्रेस को हो, आपको तो सच्चाई का पता होगा कि सच है ये बात। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर होता है, देखो कहीं ना कहीं भाई अब कोई व्यक्ति पानीपत का है, भाई अब मौजूदा
मंत्री रहे या फिर सीएम बन जाए, भगवान करे कल को पानीपत में आज 10 साल बाद 5 साल बाद कोई सीएम बने यहाँ से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा मिलना जो थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से विपक्षी अन्य दल जो हैं वो हुड्डा साहब पर आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने कुरुक्षेत्र झज्जर में काम, मैं कहता हूँ 90 के 90 हलकों में समालखा हल्का लगता है मेरा। आप समालखे हल्के में जाके पूछो, हर गांव से जो बच्चे को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरियां मिली हैं, पढ़ाई में भी खेलों में भी सब चीज़ों में बढ़ावा मिला है हुड्डा साहब की सरकार के समय। बिल्कुल। समालखा में अभी भी जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से है, काम कर रहे हो? देखो, जब सत्ता थी तो देखो फर्क तो रहता ही है। अब आज हम विपक्ष में हैं तो माननीय हमारे धर्म सिंह चोकर सी विधायक हैं, मतलब मैं कहता हूँ आज तक ऐसा विधायक हमारे के लिए बने ही नहीं, और पानीपत जिले में अब भी नहीं है कोई ऐसा विधायक। अगला आदमी सत्ता अब सरकार में नहीं है, अब भी आप उसके पास किसी काम के लिए जाओ, देखो काम होना नहीं होना किस्मत की बात होती है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे वो वहाँ पे रहता है, नहीं गुड़गांव रहता वो तो। भाई साहब, हर हफ्ते में 2 3 4 बार वो किसी न किसी प्रोग्राम में गांव में जा रहा है, तो अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा। कई बार तो अब मैं किसी अदर अब मौजूदा पार्टी हो गई, अभी जो विधायक हैं उनके कईयों के पर्चे छप गए थे पीछे भी, तो भाई गायब हो गया या है ही नहीं ढूंढने के। कांग्रेस में खुद की पार्टी में फूट ज़्यादा है, काफ़ी सारे गुट बने हुए हैं आपस में। पानीपत के अंदर भी अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो उसमें भी गुट काफ़ी है, अंदर ही अंदर फूट है। क्या कारण है कांग्रेस? किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है, सब साथी कांग्रेसी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब कर्नाटका में लगा लो, देखो सीएम तो बनेगा एक, सिद्धारमैया जी हमारे अब सीएम बने हैं, डीके शिव कुमार जी। हर आदमी जो विधायक बनता है पहले तो एक कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता सोचता है मुझे टिकट मिले, एमसी बनूं, कुछ बनूं। जब एक विधायक बन जाता है, हर विधायक की इच्छा होती है मैं मंत्री बनूं या मैं सीएम बनूं। हर आदमी के ऊपर बढ़ने की सोच होती है, कोई गुटबाजी नहीं। वहाँ पर भी कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्यकर्ता ने काम किया और भाजपा को मतलब बिल्कुल 60 से नीचे लाकर रख दिया, और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, हमारी भारी बहुमत से विजयी हुए। और यही हाल हरियाणा में होना है 2024 में। आप हर एक बच्चे से पूछ लो, युवा से पूछो, नौजवान से पूछो, बुजुर्ग से पूछो, व्यापारी से पूछो, भाई भाजपा से लोग तरस आ चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, सिलेंडर 1100 रुपये प्लस का है आज। तो बताओ, एक जो सिलेंडर भाजपा के आने से पहले 2014 में 350-400 रुपये का मिलता था, अब आप भी मानते हो आपका भी गृहस्थी जीवन है, क्या आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि 2014 में तो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था सब्सिडी खत्म करेंगे या हटाएंगे, नहीं हटेगी, मतलब एक मुद्दा था। टाइमिंग के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी, 10 साल भी तो हो गए उस चीज़ बात को। 10 साल में अगर आप 400 का सिलेंडर 1200 में जा रहा है तो फिर लोगों की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना। अगर दूसरे देशों की बात करें तो पाकिस्तान जैसे देशों की, वहाँ पर तो महंगाई देखो कितनी ज़्यादा होगी, 500-600 रुपये किलो तो अंगूर मिल रहे हैं। बुरा ना मानिए भाई साहब, जब यहाँ मुद्दे आप ये बताओ, रवाम हिंदुस्तान में मीडिया और गोदी मीडिया का मैं देखो आज हर आदमी वो खबर चला पाकिस्तान की कि भाई पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपये हो गया, मतलब यूँ कुआ ये एक चिंता ना मानो भाई, हम तो 60 में तो मिल रहा था हमने, पाकिस्तानी भी तो भाई में भी था रे, वहाँ भी तो इंसान बस है, वे 100 रुपये खा रहे हैं। अब भाई क्या करेंगे, अब भाई पाकिस्तान में पेट्रोल 200 पार, इंडिया में 100 तो ले लो हम। मतलब लोगों को ये सांत्वना देने के लिए खबरें चलाई जाती हैं पाकिस्तान की कि भाई तुम वो भी लोग हैं इंसान, और हमारे से उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है, और वो जो 200 रुपये में पेट्रोल ले सका, तुम 100 में क्यों नहीं ले सकते। लोगों को इस प्रकार के, ताकि वो आवाज़ ना उठाएं। पेट्रोल 100 रुपये है, मतलब जो, और अब तो एक और ख़ास बात है, 2014 में जो कच्चा तेल था वो $150 प्रति बैरल होता था, आज वही कच्चा तेल $60 से $70 प्रति बैरल है। मीन्स कच्चा तेल तो सस्ता हुआ आधा, मतलब, और ये डबल हो गया, इट मीन्स 4 गुना महंगा हो गया। अगर उस हिसाब से कच्चा तेल आज $150 प्रति बैरल हो जाए तो यहाँ का पेट्रोल क्या होगा फिर, 200 रुपये प्रति लीटर मान के चलो आप। बिल्कुल। तो सर मुद्दे पे आ जाते हैं, तो 2024 में हरियाणा के अंदर लोग कांग्रेस को वोट क्यों दे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए? अनगिनत मुद्दे हैं जी। अब आप देखिए, 1 साल पहले किसान भाई अपना जो 3 काले कानूनी भाजपा वाले लेके आए थे, उनका
कहीं ना कहीं किसान को बुरा लगा होगा, तभी किसान सड़कों पे आया। अब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, जिसका मुझे नुकसान होगा तो मैं रहूँगा। किसान तो सर कांग्रेस के टाइम में भी दुखी थे, बीजेपी की सरकार में भी दुखी हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी उनका लठला क्या कर दिया, अगर कहीं पर वो रैली करा कर दे तो इस टाइम भी वही है, सेम सिचुएशन है। आप जीरी का रेट देखो क्या होता था, आप किसी भी किसान भाई से पूछो भाई, उस टाइम जीरी गई जहाज में, और इनके टाइम में क्या है ब्याज में, कितना मतलब जीरी का रेट कितना कम है, गन्ने का रेट उस टाइम कितना बढ़ता था। अब पंजाब का भी गन्ने का रेट जो है हमारे से ज़्यादा है। खेल लोगे में लगा लो, कितने खिलाड़ी, अब आज भी खिलाड़ी जंतर मंतर बैठे हैं, कुछ ना कुछ हुआ होगा जब भी तो कुछ बैठे हैं। वो कोई बेटी कोई बहन ऐसे आरोप के उसमें बैठ नहीं सकती, चाहे कुछ हो, अगर कुछ नहीं होता तो वो नहीं बैठे थे। उसमें भी लोग ये कह रहे भाई राजनीति घुसा रखी है, जो राजनीति षड्यंत्र जंतर मंतर पे कुछ नहीं है ऐसा। जब कोई भी व्यक्ति एक कति झोपड़ी में रहने वाला गरीब भाई है ना हमारा, अगर वो भी इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो वो भी विपक्षी दलों का इनको लगेगा। जैसे कि अभी खट्टर साहब ने के प्रोग्राम में कही, उठाओ इसको पिटो, ये आम पार्टी का है। मतलब क्या है, अब सरपंच है काम कर रहे हैं, उनको भी मतलब कितने उनकी बेइज्जती की एक छोटी सरकार है हमारे राज्य की, देश में पंचायती राज को बढ़ावा देने वाले राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न उनका था। अब इनको अधिकार दिया हुड्डा साहब के टाइम में, कितना ग्रांट आते, कितना काम होते थे, अब इनके ऊपर भी लगाम लगाई। बिल्कुल ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है इंडियन इलेक्शन लोक दल, वो भी इसके साथ गठबंधन करे कांग्रेस के साथ। देखो तो एक बड़े लेवल का मामला है। अब ऐसा तो मुझे सुनने में कोई अभी हमारे तो नॉलेज में नहीं है, और ऐसा शायद ना भी हो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अच्छा, तो हमने तो कई बार खबरें ऐसी मिल ली भाई आपस में अब चौटाला और हुड्डा साहब मिल चुके हैं और आने वाले टाइम में गठबंधन होगा। जी नहीं, ऐसा हमारे कोई संपर्क में नॉलेज में नहीं है। अच्छा, तो सर जब मोदी साहब आए 2014 में, एक लहर थी उनकी बहुत तगड़ी, और बहुत सारे एमपी बने, जो पहली बार चुनाव लड़े वो भी बन गए मोदी की लहर में। क्या लग रहा है अब की बार भी वो लहर बची है कि या जाली? लहर कोई एक वो नहीं होता, जब जनता के बीच में ये आ जाती है ना बात है भाई अब तो हमारा नुकसान होने लग गया, ये राजा भाई देश हित में नहीं है, या मतलब कुछ पर्टिकुलर मुद्दों को वो भूल गया जो कह के आया था। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, सिलेंडर मिलेंगे। सिलेंडर तो मिल गए, सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, अच्छी बात है, घर घर पहुंचा है, लेकिन उनको भरवाने के लिए लोगों की इनकम भी होनी चाहिए। उन्होंने महंगा भी कर दिया सिलेंडर। तो जब अपने मुद्दों से भटक जाती है ना भाई, चलो 15 लाख वाला तो एक जुमला था, ना किसी ने देने थे ना किसी से आने थे, लेकिन ऐसे मुद्दे इन्होंने फैलाए कि ताकि लोग भ्रमित हों और भाई पार्टी को, इनकी पार्टी को वोट दें। और हम मुद्दे पे आते हैं, जब हम युवा हैं, मैं यूथ कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, युवा हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन एक युवा को रोजगार की बात होती है। ठीक है, हम सेटल हैं, काम कर रहे हैं अपना, लेकिन जो युवा साथी है, कॉलेज से निकलता है, पढ़ता है, 12वीं करता है, वही सोचता है भाई मैं अब आगे की पढ़ाई में क्या करूं। उसके बाद वो रोज़गार के लिए सोचता है, रोज़गार है नहीं, मिलते नहीं है लोग। बच्चे आप एक फार्म भरो या कहीं भी, वहाँ सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोज़गार बच्चे फार्म भरने आते हैं। अभी ने सीटी किया, उसमें भी धांधलियाँ, HPSC का दिया, उसमें भी धांधलियाँ, पीछे बैग के बैग पकड़े गए वहाँ HPSC में, फिर यूथ कांग्रेस ने वहाँ धरना दिया, इनको सूटकेस पकड़ाए भाई नोटों के, ताकि भाई इनका भर जाए। ऐसी कोई लहर नहीं है। 2024 में कांग्रेस 100% केंद्र में भी, हरियाणा में भी आएगी। अब तो ये लगा लो आप, भाजपा दिल्ली में है, बताओ आप, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, जम्मू में चुनाव जब होंगे पता लग जाएगा, तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, 28 स्टेट है, उनमें 14 में आज भाजपा नहीं है। और कुछ तो ऐसी हैं, 2-3 तो आपको पता है, आयातीत, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन्होंने धन बल के उस
अपना प्रयोग करके वहाँ पे सत्ता कांग्रेस से छीननी। अच्छा, एक बात मेरे को कांग्रेस की कभी समझ में नहीं आई, जहाँ से चुनाव जीत लेती है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं से चुनाव कांग्रेस हार जाती है फिर बोल दे ईवीएम में गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। ये क्या कहानी होती है? देखो जी, ईवीएम वाला जो मैटर है, अगर कहीं पर जीत गई तो ईवीएम ठीक है, अगर हार गई तो ईवीएम में गड़बड़ है, क्या दिक्कत है? ये आप पानीपत में 3 साल 4 साल पहले चुनाव हुए थे निगम के, ठीक है, अब भी होंगे। नगर निगम जो अपना पानीपत है, मतलब आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप उसी पे चले जाना। नगर निगम के 4 साल पहले पानीपत में चुनाव हुए थे। यहाँ पर लगभग सारी सीटों पे भाजपा ने कब्जा किया, जीतती है। आज एमसी उनके हैं। जो यहाँ के प्रत्याशी, यहाँ तो कांग्रेस ने सिंपल चुनाव नहीं लड़ा था, कांग्रेस ने निगम के चुनाव नहीं लड़े। आप एक प्रत्याशी हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी वार्ड में चले जाओ भाई, जीतने के अलावा जो वार्ड में लोगों ने आरटीआई लगाई हुई, हमें वोट कितनी मिली, किस बूथ से कितनी, आज तक उनका जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। आप 1-2 एमसीओ के नाम मैं भी बता दूंगा, जो बेचारे हारे हैं उनसे पूछो, उन्होंने जानना चाहा कि भाई हमारी वोट कितनी है, किस बूथ से कितनी मिली है। फिर तो भाजपा ये है जो कर्नाटक में क्यों नहीं ये काम कर रही, छत्तीसगढ़ में भी काम क्यों नहीं किया, जहाँ जा रही है वहाँ फिर उनको जीतना चाहिए था। नहीं देखो, कुछ इतना भी धांधलियाँ नहीं होती। अभी एक यूपी में निगम के चुनाव थे, अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया अपने वाल पे कि भाई वोट तो उस बूथ पे थी 700 या 200 जो भी, उससे दुगनी वोट पाई ईवीएम में। अब हर जगह है या सारी मशीनों में या सारी जगह तो नहीं होता होगा ऐसा, थोड़े बहुत कुल मिला के जैसे लगे भाई इस वार्ड में इस बूथ पे हमारी कमजोरी सी है, वहाँ ऐसा कुछ में भी देखो, वो तो बाकी तो यही जाने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हरियाणा में सीएम पद का मतलब चेहरा कौन है कांग्रेस की तरफ से? अब के बाद दीपेंद्र हुड्डा है या भूपेंद्र हुड्डा? देखो ये तो अलग बात है। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी पहले भी 2 बार सीएम रहे हैं, अनुभव भी है काम करने का, और केंद्रीय नेतृत्व ने इनको फुल फ्लैश कह भी दिया है, आप देख भी रहे हो, और जल्दी संगठन की लिस्ट भी आ जाएगी, आज के न्यूज़पेपर में भी है। भूपेंद्र हुड्डा साहब जो हैं मतलब एक बहुत अच्छे लीडर हैं, काम भी बहुत किया है और आगे भी करेंगे। और मेरे हिसाब से हाईकमान को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि भाई जब इनके ही, आप ये देखो आज कितनी मेहनत दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। डेली के प्रोग्राम होते हैं 10-10 5-5 दोनों के, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं जो हैं, जनता की जो आवाज़ है वो उठाने का काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन है इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं या बनने के बाद भी जाएंगे? हुड्डा साहब तो पहले भी, आप देखो शायद आप खट्टर साहब से नहीं मिल सकते आज, और कोई जाता है तो पीछे एक बुजुर्ग थे अपने, उन्होंने कहा कि मेरे साइन कर दे, मैंने 5 साल से कोई साइन ही नहीं किए। और हुड्डा साहब ने तो सीएम रहते, दीपेंद्र हुड्डा जी आज युवा नेता है, बीच में पब्लिक के बीच में ऐसे रहते हैं जैसे कि ये सीएम के बेटे है ही नहीं। जब भी लोगों के बीच में आप देखो कितनी, मतलब जब हुड्डा साहब आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, तो कितने युवा साथी आम जन कितना उनको प्यार देते हैं। प्यार देने का यही तो कारण है कि भाई ये जनता के बीच में सदा से बने रहे हैं बापा बेटा। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है, अभी जो जींद में उपचुनाव हुआ था थोड़े दिन पहले, वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला को टिकट दे दी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था भाई निकल गया कांडा। कहीं ना कहीं ये लग रहा है पार्टी में ही फूट पड़ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया में आई हुई बात है, खबर अखबार चला दें, लिख दिया होगा, मुझे ऐसी बात का कोई ध्यान नहीं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। रणदीप सुरजेवाला जी भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके अभी प्रभारी क्षेत्र कर्नाटका में चुनाव हुए और भारी मतलब अच्छा रिजल्ट आया। ऐसी कोई पार्टी में कोई वो नहीं है। अखबार वाले हैं, एक बार छाप दो, कल ना उस पर बयान देते फिर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है क्या होगा। चलो फिर लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे हरियाणा वासियों को? मेरा यही संदेश है हरियाणा वासियों को हाथ जोड़कर कि आप आने वाले समय में उस व्यक्ति को, उस पार्टी को जो आज आप लोगों की आवाज़ उठा रही है, चाहे वो किसान के मुद्दे पे हो, युवा के मुद्दे पे हो, रोजगार के मुद्दे पे हो, महंगाई के मुद्दे पे हो, जो पार्टी जनता की आवाज़ संसद में
हरियाणा विधानसभा में उठा रही है वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि भाई आप 2024 में कांग्रेस को वोट दें और अच्छा सुशासन 2024 में हरियाणा में आए, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ऐसे और इंटरव्यू आपके साथ लेकर आएंगे। आप फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करियो और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करियो, आप किस पार्टी ने सपोर्ट करो हो। हरियाणा में 2024 में आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि टक्कर इन दो की होने वाली है। और आम आदमी पार्टी का भी कोई टक्कर में है या नहीं है हरियाणा के अंदर? देखो, आम आदमी पार्टी का 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन हरियाणा में अलग तरह की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि एक भी कोई सीट ऐसा हो कि भाई जमानत लगभग सब में जब्त होनी है। पहले भी हुआ ऐसा इनके साथ हरियाणा के अंदर। चलो भाई दोस्तों, इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।